हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ग्लूकोज। यहाँ पर हमारे सामने चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है बच्चों, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्लूकोज के लिए सही है। तो आइए एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज का सवाल है, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर जो हमारे पास चार अलग अलग स्टेटमेंट्स है वो बेसिकली चार अलग अलग रिएक्शंस के बारे में ही है। पहला जो दो स्टेटमेंट है उसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद शिफ्स बेस या फिर शिफ्स रिएजेंट, एंड बी कह रहा है कि इट रिएक्ट्स विद NaHSO3 एंड NH3। अब देखिए, अगर ग्लूकोज की हम बात करें बच्चों, तो ग्लूकोज इन दोनों ही टेस्ट्स में से कोई भी टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, चाहे आप उसका रिएक्शन शिफ्स रिएजेंट के साथ कराएं, और या तो आप उसका रिएक्शन NaHSO3 NH3 के साथ कराएं, इन दोनों के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। तो हमारे पहले दो स्टेटमेंट तो गलत है, और यही दो रिएक्शन नहीं देने की वजह से हम ये कंक्लूड भी कर पाते हैं कि ग्लूकोज का कहीं ना कहीं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, जहां पे फ्री कार्बोनाइल ग्रुप उसके पास नहीं है शायद, और इसीलिए ग्लूकोज शिफ्स रिएजेंट या फिर NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ग्लूकोज के बारे में, राइट। अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेटमेंट पे, जो कह रहा है कि पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। देखिए, ये भी सही है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, तो पहले तो हम ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव बना लेते हैं। देखिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था अभी, कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का वो प्रूफ है कि कहीं ना कहीं उस मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज। तो यही वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अल्फा डी ग्लूकोज का है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एनोमेरिक कार्बन है उस पे OH नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया H, यहाँ पे H, और ये CH2OH, राइट। अब इसका रिएक्शन बच्चों हम कराएंगे, एसिड, मान लीजिए इसका रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तो ये हो जाएगा CO होल ट्वाइस O, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड। अब ये क्या करेंगे यार, देखिए जहां पे भी आपको OH दिख रहा है ना, वहां सब जगह पे ये OAC ग्रुप लगा देगा, यानी CH3CO ग्रुप लगा देगा। नाउ ये हमारा पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव बना लेते हैं इसको लोग फटाफट। ये O हो जाएगा, यहाँ पे O COCH3, या OAC भी आप लिख सकते हैं इन सारे ही जगहों पे। CH OCOH3 H OCOCH3 OCOCH3, यहाँ पर H, और एक OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पे CH2OH है ना, तो ये हो जाएगा CH2O COCH3। दिस इज द पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, जिसकी बात की गई है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये हमारा क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये था। ये पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव जो ग्लूकोज का है, ये रिएक्ट नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। ठीक है, अगेन शोइंग की showing that it it does not have फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होने का भी ये अगेन सबूत हमारे पास दे देता है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि ग्लूकोज फेलिंग्स पॉजिटिव टेस्ट देता है फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज इज लाइक समवॉट लाइक दिस CH, यहाँ पे चार ऐसे होते हैं ग्रुप और ये लास्ट में होता है CH2OH। इसका रिएक्शन अगर वो हम फेलिंग सोल्यूशन के साथ कराएं यानी 2Cu प्लस यानी 4OH माइनस, तो ये इसको ऑक्सीडाइज तो कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और जो टिपिकल रेड प्रेसिपिटेट हमें मिलना चाहिए फेलिंग सोल्यूशन के केस में या फेलिंग टेस्ट के केस में Cu2O का सॉरी, वो रेड प्रेसिपिटेट भी हमें यहाँ पे मिल जाता है ना, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और ये आपका बन गया ग्लूकोनिक एसिड। तो ये सारी चीजें हो गई। तो फेलिंग टेस्ट तो देता है वो, सी स्टेटमेंट भी सही है और डी स्टेटमेंट भी सही है, और ए और बी हमारा गलत हो गया था। हमने देखा था कि नो रिएक्शन, ये भी क्या दिखा रहा था, ये या इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो हमने देखा कि ए और बी हमारा गलत है, सी और डी हमारे सही स्टेटमेंट्स। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लूकोज आर सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।